हरे कृष्णा। आज कामदा एकादशी है, उसके बारे में आपको इसकी कथा सुना रहा हूँ, तो ज़रा ध्यानपूर्वक से सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, माँ वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृपया आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रति होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो वशिष्ठ बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी पाप रूपी धन के लिए वह दावाग्न लगी है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडिक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसका साथ दलित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। तो उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। तो नागों में से कर्नाटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गाहन को सुनाने के लिए वो आलसित हुआ। इसके बाद त्रुटि होने के बात बता दी थी। क्रोटक्ति की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोधित से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया, दुर्वृत्त, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गई, इसलिए राक्षस हो जाना। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया और भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने वाले मात्र में भय उपनाशन रूप में ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई और भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, क्या जाऊं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्र के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने वीरबुंता नाम वाले एक गंधर्व है, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनके ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। राम, उस समय मेरा जो कर्तव्य है वो बताइए। विप्र पर जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश कीजिए। तो ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी की तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधिक पूर्व व्रत करो और उस व्रत का पुण्य हो उसे अपने। सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। तो लोमंसी ने कहा, नृपश्रेष्ठ काल की बात है। अप्सराओं से क्षत्रिय नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विकार करती थी। तो मंजू गौसा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई और वे महर्षि छत्र रथ वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मंजू गौसा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ठहर गई थी और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी।
मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर आ निकले, जहाँ निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गाना करते देख बरबस ही मोह में वशीभूत हो गए। और मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू गोसा उसके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें मान नहीं रहा और इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू गोसा देवलोक में जाने को तैयार हुई और जाते समय उसे मुनिश्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्रह्मवान, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्र, पर अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई है, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। लोमसी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठा और उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए और उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्हें शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशानी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह मीने से नतमस्तक हो बोली, विप्र, पर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र ही में सत्पुरुषों के साथ ही मेरी मैत्री हो जाती है। महान मैंने को अपने साथ उनके व्रत देखे, अतः स्वामी में मुझ पर कृपा कीजिए। मुनिवर बोले, भद्रे, क्या करूँ? तुमने मेरी बहुत ही बड़ी तपस्या भ्रष्ट कर नष्ट कर डाली। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण में जो शुभ एकादशी आती हैं उसका नाम है पाप मोचनी। वह शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का आश्रय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कर मेघावी अपने पिता मुनिवर स्वयं के आश्रम पर गए और उन्होंने आया देखकर स्वयं से पूछा, बेटा, ये क्या किया तुमने जो अपने पुण्य का नाश कर डाला? मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया और अब आप ही कोई ऐसा प्रयास बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। स्वयं ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि व विनाश हो जाएगा। पिता के ये कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और उनका पाप नष्ट हो गए और वे पुनः तपस्या के परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू गोसा ने भी उत्तम व्रत का पालन किया और पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वे यासन से मुक्ति हुई और ये भी उपराज श्रेष्ठ अप्सरा होकर सर्वलोक में चली गए। श्री भगवान कहते हैं कि राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने के साथ गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, शूर्ण, किशोरी, सुरापन और गुरु गमन करने वाले महापातकिक भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। ये व्रत बहुत ही पुण्यमय है, इसलिए आप सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरे कृष्ण।